Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning. Hope you will be fine and good. Students, कल वाले लेक्चर की समझ आई थी सबको? कल हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, ठीक है, चेंजेस इन लिविंग थिंग्स। उसमें हमने पढ़ा था कि एनिमल्स के डिफरेंट लाइफ साइकिल होते हैं जिसमें उनके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ठीक है। उसमें वो टाइम टू टाइम ग्रो करते हैं और बड़े हो जाते हैं, उनके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ठीक है। आप सबको समझ आई थी? आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले फ्रॉग्स क्या करते हैं? फ्रॉग्स एग्स देते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स एग्स हमेशा पानी में देते हैं। A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. फ्रॉग के एग्स जो होते हैं ये एक जेली के लेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर जेली का लेयर होता है ताकि ये महफूज रहे, क्योंकि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि इनके ये एग्स जो हैं तो इनका शेल नहीं होता, जिस तरह hen का एग होता है ना, तो उनके ऊपर उसके ऊपर जो है वो वाइट शेल होता है, वाइट कवरिंग होती है, लेकिन इनके एग्स जो हैं ये इस तरह होते हैं, इन पे शेल नहीं होता। तो इस वजह से ये जेली लेयर इसके ऊपर होता है ताकि ये उसके अंदर महफूज रहे। दिस होल मैस ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स इन द जेली इज कॉल्ड अ स्पॉन। और इन सारे एग्स को एक साथ क्या कहते हैं? स्पॉन कहते हैं, ठीक है। ये एग्स हैं, इनके ऊपर एक जेली लेयर है प्रोटेक्शन के लिए, और इन सारे एग्स को स्पॉन कहते हैं। Some of these eggs get destroyed on exposure to wind and rainfall. इनमें से कुछ एग्स जो हैं तो वो बहुत तेज हवा चलने से और बारिश होने की वजह से खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये इस तरह खुले पड़े होते हैं, ठीक है ना। इन पे शेल भी नहीं होता कि ये महफूज रहे, तो वो जेली लेयर होता है जिसकी वजह से बारिश होती है या हवा चलती है, तो इनमें से कुछ एग्स जो हैं तो वो खराब हो जाते हैं। few weeks later, कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद फिर क्या होता है? उन एग्स से फ्रॉग्स के बेबीज निकल आते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? उनको टेडपोल कहते हैं। आफ्टर a few days the tadpole hatches out of the eggs. few days गुजर जाने के बाद उन एग्स से टेडपोल निकल आते हैं, ठीक है। टेडपोल फ्रॉग के बेबी को कहते हैं। जितने भी एग्स होते हैं तो उन सारे एग्स से इस तरह छोटे छोटे बेबीज निकल आते हैं, और उन सबको क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं, ठीक है। It feeds on the yolk of the egg from which it hatches. जैसे ही ये उस एग से निकल आता है तो उसका जो पार्ट रह जाता है यॉक उसको कहते हैं, ठीक है। तो जब ये निकल आता है इसको फूड की जरूरत होती है, तो सबसे पहले ये उस एग के रिमेनिंग पार्ट को खा लेता है, उसको यॉक कहते हैं, ठीक है, जो येलो पार्ट होता है। It feeds on the yolk of the egg from which it hatches. ये क्या करता है? जिस एग से ये निकला होता है उसी की रिमेनिंग पार्ट को ये खा लेता है। After a few days, external gills appears. कुछ डेज गुजर जाने के बाद इसके गिल्स निकल आते हैं, ठीक है। गिल्स से ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। आपने क्लास 2 में पढ़ा था ना कि फिशेस जो हैं ये वाटर के अंदर होते हैं, तो ये सांस लेते हैं किस चीज से? गिल्स से, ठीक है। तो इसी तरह अभी ये टेडपोल जो है तो ये वाटर के अंदर है, जब तक ये फुल ग्रो नहीं करता, बड़ा नहीं हो जाता, तो ये वाटर के अंदर ही रहेगा। तो इसलिए इसको सांस लेने के लिए गिल्स की जरूरत होती है, इसके गिल्स निकल आते हैं, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज एक्सटर्नल गिल्स अपीयर, इसके गिल्स निकल आते हैं। टेल इलोंगेट्स, इसका ये टेल जो है ये लंबा हो जाता है और भी। एंड
फिन्स डेवलप, और इसके टेल पे फिन्स निकल आते हैं जो इसको स्विमिंग करने में हेल्प देते हैं। ठीक है, जिस तरह फिशेस के फिन्स होते हैं उनसे वो स्विमिंग करते हैं, तो इस तरह इसके भी निकल आते हैं। और ये स्टार्ट में बिल्कुल अपने पेरेंट्स से चेंज होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें जब ग्रोथ होती है तो फिर ये लास्ट में बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह हो जाएगा। कुछ डेज गुजर जाने के बाद, आफ्टर अ फ्यू वीक्स एक्सटर्नल गिल्स डिसअपियर, ये पानी में ही होता है, और कुछ वीक्स जब गुजर जाते हैं तो इसके जो गिल्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा और भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, टेडपोल डिवेलप्स हाइंड लिम्ब, और इसके बाद क्या होता है, इसके हाइंड लिम्स निकल आते हैं। हाइंड लिम्स जो पीछे वाले इसके पैर होते हैं तो वो निकल आते हैं, क्योंकि फ्रॉग्स के 4 लिम्स होते हैं, 2 आगे होते हैं और 2 पीछे होते हैं। जो पीछे वाले हैं इनको हाइंड लिम्स कहते हैं, और आगे वाले जो होते हैं उनको 4 लिम्स कहते हैं। तो सबसे पहले इसके हाइंड लिम्स निकल आते हैं, पीछे वाले पैर। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू डेज टेडपोल डेवलप्स इनटू अ फ्रॉगलेट, कुछ डेज गुजर जाने के बाद टेडपोल जो है तो उससे फ्रॉगलेट बन जाता है। अब आप देखिए इसका शेप जो है ये थोड़ा थोड़ा फ्रॉग के साथ रिजेंबल हो रहा है, उसकी तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4 लिम्स। अब इसके बाद क्या होंगे, इसके 4 लिम्स निकल आएंगे। ठीक है, फ्रॉम डेवलप फोर लिम्स, इसके 4 लिम्स जो हैं निकल आएंगे, जो आगे वाले पैर हैं। पीछे वाले सबसे पहले निकलेंगे और उसके बाद इसके 4 लिम्स जो आगे वाले पैर हैं वो भी निकल आएंगे। ठीक है, इसके बाद है फाइनल स्टेज, टेल बिकम स्मॉलर एंड फाइनली डिसअपियर। जैसे ही इसके 4 लिम्स निकल आते हैं तो ये इसका फाइनल स्टेज होता है। ये फ्रॉगलेट टेडपोल से ये क्या बन जाता है, ये फ्रॉगलेट बन जाता है। ठीक है, और इसका ये टेल जो है तो फिर ये टाइम के साथ साथ गायब होना शुरू हो जाता है। आफ्टर 12 to 16 वीक्स इसका ये टेल जो है ये डिसअपियर हो जाता है। इतने टाइम में इसका ये टेल गायब हो जाता है। Final stage, tail becomes smaller and finally disappear. Frog enters the adult stage. इसका टेल जो है ये टाइम के साथ साथ छोटा होता है और आखिर में बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रॉग का टेल नहीं होता, तो इसका टेल खत्म हो जाता है और ये एडल्ट स्टेज में एंटर हो जाता है, बिल्कुल इससे बड़ा फ्रॉग बन जाता है। तो जब ये बिल्कुल बड़ा हो जाता है ये पानी से निकल आता है। ठीक है, जब ये पानी से निकल आता है तो फिर ये इंसेक्ट्स और एनिमल्स को खाता है। इसका टंग जो है ये स्टिकी होता है और लॉन्ग भी होता है। इसका फायदा क्या होता है कि इसको इंसेक्ट्स पकड़ने में आसानी होती है। ठीक है, अब देखें किस तरह ये ग्रो करता है। फ्रॉग्स की एग्स होते हैं, उससे क्या निकल आता है, टेडपोल। ठीक है, उस टेडपोल में चेंजेस होती हैं टाइम टू टाइम, वो ग्रो करता है। सबसे पहले उसके हाइंड लिम्स निकल आते हैं पीछे वाले पे, फिर उसके 4 लिम्स निकल आते हैं और उसका टेल भी होता है। फिर फ्यू वीक्स गुजर जाने के बाद उसका टेल भी गायब हो जाता है और उससे एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, अब इसको आप लोग पूरे साइकिल में दोबारा देखें। फर्टिलाइज्ड एग होता है, उस एग से क्या निकल आता है, अर्ली टेडपोल। ठीक है, अर्ली टेडपोल में जो बिल्कुल छोटा टेडपोल होता है, इसके गिल्स भी नहीं होते। ठीक है, कुछ डेज जब गुजर जाते हैं और ये वाटर के अंदर कुछ फूड जो छोटे वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो इसको खा लेता है, तो उसके बाद जो है ये बड़ा हो जाता है टेडपोल विथ गिल्स एंड फिन्स। फिर उसके गिल्स भी निकल आते हैं और उसके फिन्स भी निकल आते हैं। गिल्स से ये क्या करता है, वाटर के अंदर सांस लेता है, जिस तरह फिशेस सांस लेती हैं। लेकिन जब ये बिल्कुल एडल्ट फ्रॉग बन जाता है ना, ठीक है, तो फिर इसके ये गिल्स आपने इसमें पढ़ा भी कि ये इसके गिल्स गायब हो जाते हैं, फिर इसके लंग्स बन जाते हैं। टेडपोल विद गिल्स एंड फिन्स, फिन्स जो है जैसे फिशेस के होते हैं इसके भी निकल आते हैं ताकि वाटर के अंदर ये उसके जरिए स्विमिंग कर सके। ठीक है, टेडपोल विद हाइंड लिम्स, फिर
इसके बाद जब फिन्स और गिल्स इसके निकल आते हैं, नेक्स्ट स्टेज में इसके हाइंड लिम्स, जो इसके पीछे वाले पैर होते हैं, वो निकल आते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में जब इससे फ्रॉगलेट बन जाता है तो इसके फोर लिम्स भी होते हैं, आगे वाले पैर भी ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। फाइनल स्टेज में क्या होता है, इसका जो टेल होता है तो वो डिसअपियर हो जाता है और इससे एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। फिर ये पानी से निकल आता है और जब ये एग्स देता है तो इसी तरह पानी में जाता है, एग्स देते हैं फ्रॉग्स, ठीक है, और उसी तरह फिर उससे टेडपोल निकलते हैं और ये सारा प्रोसेस दोबारा होता है। ये साइकिल जो है बार बार रिपीट होता है। जितने भी एनिमल्स हैं तो इसी तरह सबके लाइफ साइकिल होते हैं। जैसे ही वो बेबीज बड़े हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, तो फिर वो भी इसी तरह एग्स देते हैं और ये साइकिल जो है उसी तरह सेम बार बार रिपीट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ चिकन। हेन का जो लाइफ साइकिल है इसके बाद हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक जो है इसको देखें, ये एग का शेप है। इसके 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे आउटर वाइट इसका जो शेल होता है, ठीक है, इसके अंदर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। फिर इसका जो वाइट पार्ट होता है इसको एल्ब्यूमिन कहते हैं और जो येलो पार्ट इसके अंदर होता है उसको यॉक कहते हैं। हेन का बेबी जो है ये येलो पार्ट से बनता है, यॉक जो होता है, ठीक है। यॉक से हेन का बेबी बनता है और जो वाइट पार्ट होता है एल्ब्यूमिन, तो ये उसका फूड होता है। जब तक एग के अंदर हेन का बेबी होता है और वो ग्रो करता है तो इस एल्ब्यूमिन से, वाइट पार्ट से उसको फूड मिलता है और वो ग्रो कर लेता है। लेकिन जब वो इस एग से निकल आता है तो फिर वो खुद फूड करता है, ठीक है। द हेन लेस एन एग। एग्स, हेन जो है वो एग्स देती है, ठीक है। जब उसके वो ज्यादा एग्स देती है तो मतलब खुद वो नहीं बैठती, लोग जो हैं क्या करते हैं उसके एग्स बहुत सारे जमा कर लेते हैं और वो एग्स जो है फिर हेन के लिए रख देते हैं। द हेन incubates the little egg by sitting on it and keeping it warm। उसके एग्स जो हैं वो रख देते हैं, हेन उस पर बैठती हैं ताकि वो वार्म हो जाए, ठीक है। अगर हेन के एग्स हमारे घरों में इसी तरह पड़े होते हैं तो उससे फिर ऐसे ही उससे चिकन नहीं निकल आती। जब तक उस पे हेन नहीं बैठती तो उससे उसके बेबीज नहीं निकल आती, ठीक है। हेन जो है वो उस पर बैठेगी तो उसके बाद उससे चिकन निकल आएंगे, चिक्स। The incubation period for a chicken eggs is about 20 days। 20 days तक जो है ये हेन इस पर बैठी रहेगी तो तब इसके जो चिक होंगे वो इससे निकल आएंगे। A chick hatches from the egg। 20 डेज के बाद क्या होता है कि उस एग से चिक निकल आता है, हेन का जो बेबी होता है, ठीक है। इसमें से अक्सर एग्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं और कुछ से इनके बेबीज निकल आते हैं, ठीक है। और यही इसका हेन का जो है ये बहुत ज्यादा सिंपल है। इसी तरह ये चिक जो है फिर 3 या 4 मंथ्स में ये बड़ा हो जाता है और दोबारा जो है वो एग्स देता है। द चिक विल देन ग्रो इनटू अ चिकन। ये छोटा चिक जो है फिर बड़ा हो जाता है, चिकन बन जाता है, ठीक है। और वो इसी तरह एग्स देता है और उससे चिक्स निकल आते हैं और दोबारा ये लाइफ साइकिल जो है इसी तरह बार बार रिपीट होता है। एंड द साइकिल विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। और ये साइकिल जो है इसी तरह बार बार रिपीट होता है। ओके क्लास, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो अनम्यूट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपका होमवर्क है, ठीक है। डू प्रैक्टिस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इन रफ कॉपी। आप लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग की प्रैक्टिस करनी है। ये वाला डायग्राम है सिंपल, ठीक है। आपने रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क नोट कर ली, ठीक है। डू प्रैक्टिस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इन रफ कॉपी।
इसी तरह सिंपल बना ले, ठीक है, या इससे स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आप खुद से नेट पर सर्च करते हैं तो बना सकते हैं।